खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। अजीजों, हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुंचाना है। अजीजों, खुदा के कलाम का खुलासा सच्चाई है। अगर हम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो तब ही हम आजाद होंगे, और जो आजादी है वो दुनिया में 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी है। अजीजों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज का हमारा टॉपिक है माँ बाप की इज्जत करना। अजीजों, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से देखें, लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना जिसमें तेरी भलाई और उम्र की दराजी है। ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है। अजीजों, आज हमारे साथ सिस्टर है। आज हम इनसे जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से कि माँ बाप की इज्जत करना क्यों जरूरी है। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम की सच्चाई को आप सबके सामने बयान कर सकूं। अजीज़ा, जिस तरह बहन ने बताया कि हमें माँ बाप का एहतराम करना कितना जरूरी है, तो आइए अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम से ही जानेंगे। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है, मेरे साथ निकाले मत्ती 15 बाब उसकी 4 आयत। क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहेगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस के बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज जो बात हमने खुदावंद के पाक कलाम से सुनी, और आज जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि माँ बाप का एहतराम। मेरे अजीजों, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और उनका एहतराम नहीं करते, जबकि हमने कलाम मुकद्दस से भी जान लिया कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। मेरे अजीजों, जबकि हमने किताब मुकद्दस में भी सुना कि खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, और जो कोई उनको बुरा कहेगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में भी एक जगह पर लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा और तू उम्र की दराजी को हासिल करेगा। अगर हम मरकस की अंजील उसका 7 बाब 10 आयत देखें तो वहाँ पर भी मुकद्दस मूसा ने इस बात को बयान किया है कि तू अगर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा या फिर उनका एहतराम नहीं करेगा तो तू दुनिया में रहते हुए उम्र की दराजी को हासिल नहीं करेगा, तू जरूर जान से मारा जाएगा। ये बात हमने खुदावंद के पाक कलाम से जान ली है। अगर हम 10 हुकाम की बात करें तो 5वां हुक्म हमारे लिए यही है कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। तो मेरे अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है, क्या हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं जो किताब मुकद्दस में भी हमारे लिए है और हुकाम में भी हमारे लिए बताया गया है कि तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। मेरे अजीजों, अगर हम आज दुनियावी तौर पर गौर करें तो एक औरत जब माँ बनने वाली होती है तो उसको किस कदर 9 महीने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो अपने बच्चे की खूब हिफाजत करती है, और वक्त आने पर वो इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आती है। इसी वक्त एक माँ को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर एक वक्त आता है कि जब वो बच्चा सारी चीजों को जान लेता है और वो उस बात को भूल जाता है कि किस तरह उसकी माँ ने उसे बड़ा किया है और किस तरह उस बच्चे की परवरिश हुई है। मेरे अजीजों, आज हम देखें तो दुनिया में अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप का एहतराम करना छोड़ देते हैं। अगर हम देखें तो जब बच्चों की शादी हो जाती है वो किस तरह अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अजीजों, मैं जानती हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा, लेकिन अजीजों, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप को भूल जाएं या फिर उनका एहतराम करना भूल जाएं। मेरे अजीजों, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। तो मेरे अजीजों, हमें कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो क्या ये हम अच्छा कर रहे हैं? जिस वक्त उनको हमारी जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? हम अपनी ही दुनिया में मगन हो जाते हैं और हम उनको भूल जाते हैं।
जब उनको हमारे सहारे की जरूरत होती है। बल्कि अजीजों, हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है और ये खुदा के पाक कलाम में भी लिखा हुआ है कि हमने उनका हर वक्त साथ देना है। हमने उनको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ना। मेरे अजीजों, हमने खुदावंद के पाक कलाम में भी जाना कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। माँ बाप एक ऐसी हस्ती है जिसका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो आज हम इस दुनिया में नजर आ रहे हैं, वो किस वजह से? वो एक माँ ही है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में नजर आ रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर हम गौर करें तो जब हम बुरे कामों में लग जाते हैं तो एक माँ ही है जो रो रो कर खुदा से दुआ करती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इस गुनाह से दूर हो जाए, वो इन बुरे कामों को छोड़कर खुदा की राह पर चलना शुरू हो जाए। तो मेरे अजीजों, हम क्या कर रहे हैं? हम ना तो खुदा के पाक कलाम को पूरा कर रहे हैं और ना ही उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप की इज्जत करने वाला शख्स, मेरे अजीजों, माँ बाप की इज्जत करने वाला शख्स इस दुनिया में उम्र की दराजी को हासिल करेगा। इसका मतलब कि आप इस दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर जाएंगे। मेरे अजीजों, हमने खुदा के पाक कलाम में भी सुना कि माँ बाप की इज्जत करने वाला शख्स इस दुनिया में उम्र की दराजी को हासिल करेगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वक्त से पहले नहीं जा सकते। मतलब आप इस दुनिया में पूरी जिंदगी को गुजार कर ही आसमान पर जाएंगे। तो इसके लिए हमने करना क्या है? मेरे अजीजों, हमने अपने माँ बाप का एहतराम करना है ताकि बाइबल मुकद्दस में जो वादा हमारे लिए लिखा गया है वो पूरा हो सके। हमने खुदा के पाक कलाम से भी सुन लिया कि हमने अपने माँ बाप का एहतराम करना है। आज मेरा सवाल उन भाइयों से है जो शादी के बाद अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं और अपनी बीवी के साथ जुड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जानती हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में ये बात लिखी है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपने माँ बाप को भूल जाएं। उस माँ बाप को जिसने आपको इस दुनिया में लेकर आए और आपको इस काबिल किया कि आप इस दुनिया में नजर आ सको, आप उनकी इज्जत करना भी छोड़ देते हैं। जरा गौर करें, ये वही माँ बाप है ना जिसने आपको बड़ा किया है कई मुश्किलात का सामना कर। आज मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी कि हमें अपनी जिंदगियों में गौर करने की जरूरत है और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। आज हमने आपके वसीला से खुदावंद के पाक कलाम को जाना और ये जाना कि माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना वरना तू जान से मारा जाएगा। तो इसीलिए अजीजों, हमें माँ बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।